हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं जयपाल प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222 पर। जी हाँ दोस्तों, योर मोस्ट वेलकम अवर यूट्यूब चैनल जीएस अड्डा 222। दोस्तों आज हम चर्चा करेंगे सौर परिवार पर यानी कि सोलर सिस्टम पर। आज चर्चा होगी सौर परिवार यानी कि सोलर सिस्टम। इससे रिलेटेड जो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं कंपटीशन की दृष्टि से, उन्हीं पर डिटेल वार चर्चा होगी। हो सकता है वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाए, कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। दोस्तों सौर परिवार, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सौर परिवार क्या होता है यानी कि सोलर सिस्टम क्या होता है। SOLAR सोलर सिस्टम दोस्तों यानी कि सौर परिवार। सोलर सिस्टम यानी कि सौर परिवार। सौर परिवार के अंतर्गत क्या क्या आता है? सूर्य, ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह, उल्का पिंड आदि खगोलीय पिंड से मिलकर एक क्या बनता है? एक सौर परिवार बनता है यानी कि सोलर सिस्टम बनता है। इनमें से सूर्य की अवस्थिति जो होती है वो केंद्रीय होती है यानी कि बीचों बीच में सूर्य होता है। सबसे पहले सूर्य के बारे में जानेंगे दोस्तों। सूर्य को 4 भागों में बांटा गया है यानी कि सूर्य के 4 भाग बताए गए हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। वो कौन कौन से भाग हैं? फर्स्ट नंबर क्रीट, जो बाहर का भाग होता है वो क्रीट कहलाता है। सेकंड नंबर वर्णमंडल कहलाता है। ये फर्स्ट नंबर क्रीट, सेकंड नंबर वर्ण, थर्ड नंबर दोस्तों प्रकाश मंडल कहलाता है, और फोर्थ नंबर सबसे बीचों का भाग यानी कि केंद्रीय भाग, इससे हम बोलते हैं कोर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। सूर्य का सबसे बाहरी भाग क्या है? क्रीट है। सूर्य का सबसे आंतरिक भाग क्या है यानी कि केंद्रीय भाग क्या है? कोर। इसमें बहुत कन्फ्यूजन होते हैं। केंद्रीय भाग अधिकतर पूछा जाता है तो हम बाहरी भाग पूछा जाता है तो हम कोर कर देते हैं, लेकिन कोर केंद्रीय भाग होता है। सूर्य के बीचों बीच यानी कि मध्यवस्थी वाले भाग को, केंद्रीय भाग को हम कोर कहते हैं। कोर। केंद्रीय वाले भाग को दोस्तों क्या कहते हैं? कोर। और बाहरी भाग को क्या कहते हैं दोस्तों? बाहरी भाग को कहते हैं हम क्रीट। क्रीट कब दिखाई देता है? जब सूर्य ग्रहण पड़ता है। सूर्य ग्रहण के दौरान क्रीट दिखाई देता है, जिसे हम डायमंड रिंग भी बोलते हैं, यानी कि सूर्य को पृथ्वी पूर्ण रूप से ढक लेती है। जो चारों ओर का उसका प्रकाश भाग दिखाई देता है वो क्रीट कहलाता है दोस्तों। क्रीट ओनली सूर्य ग्रहण के समय ही दिखाई देता है। आपको पता होना चाहिए सूर्य के 4 भाग हैं वैज्ञानिकों के अनुसार। फर्स्ट नंबर का सबसे बाहरी भाग, जिसे डायमंड रिंग भी बोलते हैं, क्रीट कहलाता है, सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। सेकंड नंबर आपका वर्णमंडल है। तीसरा नंबर प्रकाश मंडल है, जिससे हमें प्रकाश प्राप्त होता है, ताप प्राप्त होता है यानी कि हीट प्राप्त होता है, वो प्रकाश मंडल कहलाता है दोस्तों। वो केंद्रीय भाग सूर्य का कहलाता है कोर यानी कि कोर, CORE। केंद्रीय भाग सूर्य का क्या है? कोर। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट सूर्य के बारे में और क्या पता होना चाहिए? सूर्य में कौन कौन सी सबसे ज़्यादा गैसें पाई जाती हैं? अधिकतर पूछा जाता है सबसे ज़्यादा सूर्य में कौन सी गैस पाई जाती है दोस्तों? हाइड्रोजन पाई जाती है। गैसों का प्रतिशत ही पूछ लेता है, हाइड्रोजन कितना प्रतिशत पाई जाती है? तो 71%। हाइड्रोजन गैस 71% पाई जाती है। हीलियम गैस 26% पाई जाती है। अन्य गैसें 2.5% पाई जाती हैं। आपको हाइड्रोजन और हीलियम के बारे में पता होना चाहिए। सूर्य में 71% यानी कि 71% हाइड्रोजन गैस पाई जाती है, सबसे ज़्यादा इसकी मात्रा। नेक्स्ट सेकेंड नंबर पे 26% हीलियम गैस पाई जाती है। अन्य गैसें 2.5% पाई जाती हैं दोस्तों। सूर्य का बाहरी भाग क्रीट, सेकंड नंबर का वर्णमंडल, थर्ड नंबर का प्रकाश मंडल, जिससे हमें प्रकाश तथा हीट यानी कि प्राप्त होती है, और सबसे केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। अब सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम दोस्तों। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम आपको पता होना चाहिए। कभी कभी क्रम पूछ लेता है, कभी कभी सीरीज में रख देता है। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम है, या सूर्य से या ग्रहों का आकार पूछ लेता है। बढ़ते क्रम में ग्रहों का आकार है, वो अलग से पॉइंट रहेगा। लेकिन अभी आप समझिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम यानी कि प्लेनेट का क्रम। सबसे पहले आपको प्लेनेट पता होना चाहिए। व्हाट इज प्लेनेट, व्हाट इज ग्रह? ग्रह क्या है? ग्रह वह खगोलीय पिंड है जो अपने केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। जी हाँ दोस्तों, ग्रह किसे कहते हैं? वह खगोलीय पिंड है जो अपने केंद्र के चारों ओर रोटेशन करते हुए सूर्य के चारों ओर रिवॉल्यूशन करता है यानी कि परिक्रमण करता है, ग्रह कहलाता है दोस्तों। सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों की सीरीज है। सबसे फर्स्ट नंबर पर सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है दोस्तों? फर्स्ट नंबर का बुध ग्रह। सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। सबसे दूरस्थ कौन सा ग्रह है? तो वरुण ग्रह।
सूर्य से दूरी के अनुसार पहले नंबर का ग्रह कौन सा है? बुध। सेकंड नंबर का शुक्र। थर्ड नंबर का पृथ्वी, जो हमारी पृथ्वी है जहाँ पर हम लोग निवास करते हैं, यहाँ पर सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरे नंबर की ये प्लेनेट है। फोर्थ नंबर का मंगल प्लेनेट है। फिफ्थ नंबर का बृहस्पति प्लेनेट है। सिक्स नंबर पे दूरी के अनुसार शनि है। सेवन्थ नंबर पे अरुण है। एट्थ नंबर पे वरुण है, यानी कि नेपच्यून। इन्हें इंग्लिश में भी पता होना चाहिए दोस्तों। इंग्लिश में अधिकतर पूछता है सूर्य से दूरी के अनुसार चौथे नंबर का ग्रह है इनमें से, तो इस प्रकार से लिख देगा मार्स, मार्स लिख देगा, जुपिटर लिख देगा, जुपिटर। तो हमें इंग्लिश में ही पता होना चाहिए, अधिकतर इंग्लिश में ही शब्द आज के टाइम में आ रहे हैं, तो आपको इंग्लिश में ही पता होना चाहिए सूर्य से दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम। मरकरी यानी कि बुध, वीनस शुक्र, अर्थ पृथ्वी, मार्स मंगल, जुपिटर बृहस्पति। जुपिटर मीन्स होता है बहुत बड़ा, सबसे बड़ा। जुपिटर ग्रह जो है, बृहस्पति ग्रह है, अन्य ग्रहों की अपेक्षा आकार में सबसे बड़ा ग्रह है, सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है। इसका नाम दिया गया है जुपिटर। नेक्स्ट सटर्न शनि, यूरेनस अरुण, नेपच्यून वरुण। तो सूर्य से दूरी के अनुसार शायद आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ग्रहों का सीरीज कभी कभी पूछ लेता है और नंबर भी पूछ लेता है। निम्न में से पांचवें नंबर का प्लेनेट कौन सा है? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे नजदीकस्थ ग्रह कौन सा है? सबसे दूरस्थ ग्रह कौन सा है? इस प्रकार से पूछ लेता है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण। जी हाँ दोस्तों, आज के टाइम में टोटल प्लेनेट हमारे सौर मंडल में 8 है। देर आर 8 planet. There are only 8 planet in our solar system. There are 8 planet in our solar system. जी हाँ दोस्तों, आज के समय में हमारे सौर परिवार में 8 ग्रह हैं, लेकिन 24 अगस्त 2006 से पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। एक लास्ट का ग्रह हुआ करता था दोस्तों एम, लास्ट का ग्रह हुआ करता था एम को इंग्लिश में बोलते थे प्लूटो, एम को इंग्लिश में बोलते थे प्लूटो। लेकिन 24 अगस्त 2006 को एम को ग्रह की सीरीज से हटा दिया गया IAU के द्वारा, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 24 अगस्त, आप नोट डाउन कर लेना, 24 अगस्त 2006 को एम ग्रहों को ग्रह का दर्जा फिनिश कर दिया गया, यानी कि ग्रह की सीरीज से हटा दिया गया प्लूटो ग्रह के लिए। अब इसे किस सीरीज में रखा गया है? इसे बौने ग्रह की सीरीज में रखा गया है। आज के टाइम में एम ग्रह जो है बोनस ग्रह की सीरीज के अंतर्गत आता है, बौने ग्रह की सीरीज के अंतर्गत आता है। दोस्तों, एम ग्रह को एम ग्रह को ग्रह का दर्जा क्यों छीन लिया गया 24 अगस्त 2006 को अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा? क्योंकि एम ग्रह अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता था। अन्य ग्रहों के भांति सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता था। एम ग्रह अन्य ग्रहों की भांति सूर्य के चारों ओर चक्कर नहीं लगाता था दोस्तों, यानी कि एम ग्रह दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में प्रवेश कर चक्कर लगाता था। एम ग्रह दूसरे ग्रहों की कक्षाओं में प्रवेश कर चक्कर लगाता था। जैसे कि सपोज दैट दोस्तों ये एम ग्रह है, तो ये इस प्रकार से बिल्कुल अपनी कक्षा में इस प्रकार से ना जाकर ये इस प्रकार से दूसरी कक्षा में प्रवेश करके जल्दी से चक्कर लगाता था। इसीलिए इसे ग्रह की सीरीज में अब नहीं रखा गया है। आपको पता होना चाहिए एम ग्रह को ग्रह की सीरीज में क्यों नहीं रखा, क्योंकि ये अन्य ग्रहों की कक्षा में प्रवेश कर चक्कर लगाता था। अतः इसे एम ग्रह का दर्जा छीन लिया गया है 24 अगस्त 2006 को। किसके द्वारा? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा, IAU के द्वारा, 24 अगस्त 2006 को। आज के टाइम में एम ग्रह को रखा गया है दोस्तों बौने ग्रह की सीरीज में, बौने ग्रह की सीरीज में। तो आज के टाइम वर्तमान समय टोटल 8 ग्रह हैं सूर्य से दूरी के अनुसार: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। इंग्लिश में भी पता होना चाहिए: मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, सीरीज के अनुसार। नेक्स्ट, अब आकार के अनुसार भी पता होना चाहिए सूर्य का क्रम। सबसे बिगेस्ट प्लेनेट कौन सा, सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा दोस्तों? तो सबसे छोटा हमारा बुध है, सबसे बिगेस्ट हमारा जुपिटर है, यानी कि बृहस्पति है, और बुध हमारा सबसे नज़दीक भी है सूर्य के। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण बिल्कुल सीरीज सही है, यानी कि बृहस्पति फर्स्ट नंबर का सबसे बिगेस्ट प्लेनेट, सेकंड नंबर का सबसे बिगेस्ट प्लेनेट शनि है, थर्ड नंबर का सबसे बिगेस्ट प्लेनेट अरुण है, फिर वरुण है। इसके बाद में क्रम चेंज हो जाता है, फिर 5वें नंबर की हमारी ग्रह आ जाती है पृथ्वी। पृथ्वी के बारे में पूछ लिया जाता है, पृथ्वी कौन से नंबर की सबसे ग्रह बड़ी प्लेनेट है? तो 5वें नंबर की सबसे बिगेस्ट प्लेनेट पृथ्वी। पृथ्वी के बाद में दोस्तों आ जाता है शुक्र, मंगल, बुध। शुक्र, मंगल, बुध। तो आपको पता होना चाहिए आकार के अनुसार ग्रहों की सीरीज, कभी कभी सीरीज पूछ लेता है, घटते क्रम में पूछ लेता है, बढ़ते क्रम में पूछ लेता है, दूरी के अनुसार पूछ लेता है।
ओके। तो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। नेक्स्ट दोस्तों आपको पता होना चाहिए शुरू के 4 ग्रह हैं बुध से दूरी के अनुसार, बुध से दूरी के अनुसार शुरू के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, मंगल, सॉरी बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। एंड लास्ट के जो 4 प्लेनेट हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, शुरू के 4 ग्रह, लास्ट के बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, यानी कि ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है सूर्य के दूरी के अनुसार। सूर्य के दूरी के अनुसार ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है। जो सूर्य के नज़दीकस्थ 4 प्लेनेट हैं उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं दोस्तों, नोट डाउन कर लेना। जो सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह हैं, सूर्य के नज़दीक 4 ग्रह हैं दूरी के अनुसार, उन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं। और जो बाहर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण को बाह्य ग्रह कहते हैं। बाह्य यानी कि बाहरी ग्रह हैं, इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। जो बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण हैं इन्हें गैसीय ग्रह भी कहते हैं। और सूर्य के अनुसार दूरी के अनुसार जो शुरू के 4 ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह या चट्टानीय ग्रह भी कहते हैं। जी हाँ दोस्तों, चट्टानीय ग्रह भी कहते हैं। तो ग्रहों को 2 भागों में बांटा गया है दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इन्हें आंतरिक ग्रह कहते हैं या चट्टानीय ग्रह कहते हैं। आंतरिक क्यों कहते हैं? क्योंकि सूर्य के नज़दीकस्थ हैं, इसीलिए चट्टानीय ग्रह कहते हैं। और बाहर के जो ग्रह हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इन्हें कहते हैं हम बाह्य ग्रह यानी कि बाहरी ग्रह या गैसीय ग्रह। नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट दोस्तों, ग्रहों की गति का नियम क्या है? ग्रह किस प्रकार से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं? बिल्कुल वृत्ताकार लगाते हैं, बिल्कुल गोल चक्कर लगाते हैं या दीर्घ वृत्ताकार लगाते हैं? तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए सभी प्लेनेट सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, अपने केंद्र के चारों ओर घूमते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जिनकी गति का नियम है दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार क्वेश्चन आ जाता है, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, वृत्ताकार या दीर्घ वृत्ताकार? तो दोस्तों आंसर होगा दीर्घ वृत्ताकार। दीर्घ वृत्ताकार का मीन्स है दोस्तों अंडे की भांति, जिस प्रकार से अंडा होता है बिल्कुल सर्कल ना होकर, बिल्कुल गोल ना होकर, थोड़ा सा इस प्रकार से होता है दीर्घ वृत्ताकार। इस प्रकार से चक्कर लगाते हैं दीर्घ वृत्ताकार। ये किसने बताया सर्वप्रथम कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं? तो जर्मन खगोलशास्त्री जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर, जोहान्स केपलर, केपलर, ये जर्मन खगोलशास्त्री थे दोस्तों। इन्होंने ग्रहों के 3 नियम बताए। जोहान्स केपलर ये जर्मन के खगोलशास्त्री थे। इन्होंने ग्रहों के गति के 3 नियम बताए, जिनमें से 2 वेरी इंपॉर्टेंट। 2 में से सबसे वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट है कि सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर बिल्कुल वृत्ताकार ना होकर दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं, यानी कि अंडे के भांति। जी हाँ दोस्तों। सेकंड इन्होंने बताया जब ग्रह सूर्य के नज़दीकस्थ होते हैं तो इनकी गति बहुत तेज प्रतीत लगती है या प्रतीत होती है। जब ग्रह सूर्य के सबसे दूरस्थ होते हैं तो इनकी गति बहुत कम दिखाई देती है। जी हाँ दोस्तों, जर्मन खगोलशास्त्री ने ग्रहों के 3 नियम बताए, जिनमें से वेरी इंपॉर्टेंट है सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार चक्कर लगाते हैं। दीर्घ वृत्ताकार यानी कि अंडे के भांति चक्कर लगाते हैं। और सेकेंड इन्होंने नियम बताया जब ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीकस्थ होते हैं, पास में आ जाते हैं चक्कर लगाते लगाते, तो उस समय ग्रहों की गति बहुत फास्ट दिखाई देती है। जब ग्रह सूर्य के दूरस्थ होते हैं चक्कर लगाते हुए तो उनकी गति बहुत कम दिखाई देती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, तो आपको पता चल गया ग्रह, आंतरिक ग्रह 4, बाह्य ग्रह 4। ओके, अब प्रत्येक प्लेनेट के बारे में देखेंगे। बुध दोस्तों दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार बुध पहले नंबर का ग्रह है और सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेता है दोस्तों। सबसे कम समय में सूर्य के चारों ओर एक रिवॉल्यूशन कर लेता है, यानी कि चक्कर लगा लेता है। क्यों? क्योंकि सूर्य की जब नज़दीकस्थ होगा तो सबसे कम समय में चक्कर लगा लेगा दोस्तों। इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है सूर्य के चारों ओर सबसे पहले परिक्रमा कौन सा ग्रह करता है? बुध करता है। और सबसे अधिक समय किसे लगता है? तो दोस्तों वरुण के लिए लगता है, क्योंकि वरुण सबसे सूर्य के दूरी के अनुसार बहुत दूर है, इसलिए सब दूरी चक्कर लगाते हुए बहुत समय इसे लगता है। तो सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन सा ग्रह करता है? बुध ग्रह करता है।
बुध ग्रह कहाँ पर है? सूर्य से दूरी के अनुसार पहले नंबर का ग्रह है और सभी ग्रहों में सबसे छोटा ग्रह है। तो 3 पॉइंट याद होना चाहिए आपके लिए। सूर्य की परिक्रमा सबसे पहले कौन करता है? बुध ग्रह। सूर्य के नज़दीक का सबसे पास में ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह है। और सबसे छोटा प्लेनेट कौन सा है, यानी ग्रह कौन सा है? बुध ग्रह। नेक्स्ट, सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे नंबर का ग्रह शुक्र। शुक्र के बारे में बहुत क्वेश्चन बनता है दोस्तों, वो कौन कौन से पॉइंट बनते हैं मैंने नोट डाउन कर लिया है, टाइम बहुत लगता है लिखते हुए। शुक्र के बारे में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन आता है सबसे चमकीला ग्रह किसे कहते हैं? भोर का तारा किसे कहते हैं? सुबह का तारा किसे कहते हैं? सांझ का तारा किसे कहते हैं? पृथ्वी की बहन किसे कहते हैं? या पृथ्वी का भागनी ग्रह किसे कहते हैं? भागनी मीन्स होता है बहन। या ट्विंस प्लेनेट किसे कहते हैं? ट्विंस यानी कि जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये उपलब्धि किसे प्राप्त है? शुक्र के लिए प्राप्त है। शुक्र को सबसे गर्म व चमकीला ग्रह के नाम से जानते हैं। शुक्र कैसा ग्रह है? सबसे गर्म ग्रह है, हॉटेस्ट प्लेनेट है, क्योंकि इस पे बहुत सारी गैस ऐसी हैं जो गर्म गैसें हैं। ओके, सबसे गर्म प्लेनेट, सबसे चमकीला ग्रह, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का भागनी ग्रह, पृथ्वी की बहन, भागनी मीन्स होता है बहन, भागनी ग्रह या पृथ्वी की बहन, ट्विंस प्लेनेट यानी कि जुड़वा ग्रह। ये उपलब्धि किसे प्राप्त है? शुक्र के लिए। ये क्यों कहा जाता है ट्विंस प्लेनेट क्यों कहा जाता है, सिस्टर क्यों कहा जाता है ऐसे पृथ्वी? क्योंकि ये लगभग आकार के अनुसार पृथ्वी के समान है, लगभग पृथ्वी के ही समान है शुक्र ग्रह। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, या भागनी ग्रह कहते हैं, या पृथ्वी की बहन कहते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे गर्म ग्रह, चमकीला ग्रह। यही क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बनते हैं शुक्र ग्रह से रिलेटेड। भोर का तारा, सांझ का तारा, सबसे चमकीला ग्रह, ट्विंस प्लेनेट यानी कि जुड़वा ग्रह, पृथ्वी की बहन, पृथ्वी की भागनी ग्रह, शुक्र ग्रह। दूर सूर्य से दूरी के अनुसार दूसरे नंबर का ग्रह। दोस्तों बुध का कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि बुध का कोई भी मून नहीं है, चंद्रमा नहीं है। इसी प्रकार शुक्र का भी कोई मून नहीं है, यानी कि चंद्रमा नहीं है, यानी कि देयर इज नो मून ऑफ वेनस एंड मरकरी। तो दोनों सूर्य से जो दूरी के अनुसार दोनों ग्रह हैं बुध एवं शुक्र, इनके कोई भी मून नहीं है, यानी कोई भी चंद्रमा नहीं है। बुध शुक्र का कोई भी चंद्रमा नहीं है, यानी कि 0 कोई भी सैटेलाइट नहीं है, उपग्रह नहीं है। नेक्स्ट, पृथ्वी तीसरे नंबर का। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं, ओनली एक। तो आपको यही पता होना चाहिए ग्रहों की संख्या 8। अब उपग्रह, किस ग्रह कितने सैटेलाइट है, यानी कि उपग्रह यानी कि मून है। बुध का 0, शुक्र का 0, पृथ्वी का 1, मंगल का 2, 0 0 1 2, 0 0 1 2। दूरी के अनुसार पहले नंबर का 0, दूसरे नंबर का 0, तीसरे नंबर का 1, फोर्थ नंबर का 2। डिवोस फीवोस 2 उपग्रह हैं, यानी कि 2 चंद्रमा है मंगल के। नेक्स्ट, बृहस्पति कितने उपग्रह हैं? 79। देयर आर 79 सैटेलाइट ऑफ जुपिटर। एंड सटर्न के कितने हैं? 82। देयर आर 82 सैटेलाइट ऑफ सटर्न इन आवर सोलर सिस्टम, इन विच 53 सैटेलाइट्स नेम्ड बाय IAU, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा 53 सैटेलाइट को 53 चंद्रमाओं के लिए, शनि के चंद्रमाओं के लिए, यानी कि शनि के उपग्रहों के लिए नामकरण दिया गया है, यानी कि नाम दिया गया। अभी जो बचे हुए हैं उन्हें अभी पूर्ण उपग्रह का दर्जा नहीं दिया गया है, लेकिन टोटल कितने 82 और 53 का नामकरण हो गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। अरुण के कितने सैटेलाइट हैं दोस्तों? यानी कि अरुण के कितने चंद्रमा हैं? 27 उपग्रह हैं, 27। नेक्स्ट, वरुण के कितने सैटेलाइट हैं? वरुण के ओनली 14, यानी कि 14 सैटेलाइट हैं। फिर से दोस्तों, बुध के बारे में आपने समझा, सबसे छोटा ग्रह, सबसे नज़दीकस्थ ग्रह, सबसे कम समय में रिवॉल्यूशन किसका? सन का। शुक्र के बारे में आपने समझा, भोर का तारा, सांझ का तारा, पृथ्वी का भागनी ग्रह, पृथ्वी की बहन, ट्विंस प्लेनेट और सबसे चमकीला ग्रह और सुबह का तारा। नेक्स्ट, पृथ्वी के बारे में आप समझेंगे। पृथ्वी को हम लोग ब्लू प्लेनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लेनेट यानी कि नीला ग्रह भी कहते हैं। नीला ग्रह क्यों कहते हैं? क्योंकि अंतरिक्ष से देखते हुए अधिकतर पृथ्वी का भाग जो होता है नीला दिखाई देता है, अधिकतर पानी की उपस्थिति के कारण, इसलिए इसे नीला प्लेनेट भी कहते हैं। पृथ्वी जो चक्कर लगाती है सूर्य के चारों ओर, पश्चिम से पूरब लगाती है दोस्तों, पश्चिम से पूरब लगाती है। जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर पूछ लेता है। ग्रहों का चक्कर का क्रम है पश्चिम से पूरब या पूरब से पश्चिम, दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो दोस्तों ग्रहों का ओनली शुक्र और शुरू से सेकंड नंबर शुक्र एंड लास्ट से सेकंड नंबर दूरी के अनुसार अरुण। सूर्य से दूरी के अनुसार शुरू से सेकंड प्लेनेट एंड
लास्ट सेकंड प्लेनेट यानी कि अरुण। आपको इसी प्रकार से याद रखना है, सूर्य से दूरी के अनुसार सेकंड प्लेनेट शुक्र एंड सूर्य से दूरी के अनुसार लास्ट सेकंड प्लेनेट अरुण। इन दो प्लेनेट को छोड़कर सभी प्लेनेट दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं, दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं। दक्षिणावर्त को बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज, दक्षिणावर्त चक्कर लगाते हैं यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, यानी कि घड़ी की सुई के विपरीत, एंटी क्लॉकवाइज। इससे पूर्व से पश्चिम भी बोलते, पश्चिम से पूर्व भी बोलते हैं, पश्चिम से पूर्व। तो दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार सेकंड प्लेनेट, लास्ट सेकंड प्लेनेट यानी कि शुक्र एंड अरुण, इनको छोड़कर सभी प्लेनेट पश्चिम से पूर्व चक्कर लगाते हैं। क्वेश्चन अधिकतर पूछा जाता है पृथ्वी के बारे में कि पृथ्वी का रिवॉल्यूशन का क्रम है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, किस क्रम से? तो पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। इसी को इस प्रकार से पूछ लेते हैं दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो दक्षिणावर्त, पश्चिम से पूर्व कहलाता है दक्षिणावर्त, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की सुई के विपरीत चक्कर है इनका, 6 प्लेनेट का। और 2 प्लेनेट शुक्र और अरुण, इनका रोटेशन है यानी कि इनका रिवॉल्यूशन है, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं पूर्व से पश्चिम यानी कि क्लॉकवाइज, हिंदी में बोलेंगे वामावर्त। नोट डाउन कर लेना, शुक्र और अरुण क्लॉकवाइज चक्कर लगाते हैं, इसे वामावर्त कहते हैं, पूर्व से पश्चिम कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। अब पृथ्वी के बारे में और समझेंगे आप। अभी आपने समझा पृथ्वी को ब्लू प्लेनेट कहते हैं, अधिकतर पानी की उपस्थिति होने के कारण। अब पृथ्वी कितने समय में अपने चारों ओर चक्कर लगा लेती है? सबसे पहले आप समझेंगे परिक्रमण एंड परिभ्रमण। परिक्रमण एंड परिभ्रमण, परिक्रमण को इंग्लिश में बोलते हैं दोस्तों रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, और परिभ्रमण को कहते हैं रोटेशन। आपको पता होना चाहिए व्हाट इज रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज रोटेशन, व्हाट इज रिवॉल्यूशन एंड व्हाट इज रोटेशन। सबसे पहले आप परिभ्रमण समझेंगे, परिभ्रमण यानी कि रोटेशन। परिभ्रमण हम उसे कहते हैं कोई भी वस्तु, एनीथिंग, एनी प्रोडक्ट जब अपने ही केंद्र के, अपने ही अक्ष के, अपनी ही धुरी के चारों ओर चक्कर लगाता है, अपनी ही एक्सिस के चारों ओर घूमता है, उससे कहते हैं हम रोटेशन यानी कि परिभ्रमण। यानी कि अब आप आ जाएं ग्रह पर, जैसे कि आप व्हील एंड एक्सल देखा है आपने, व्हील यानी कि पहिया, पहिया अपनी एक्सल के चारों ओर घूमता है यानी कि अपनी धुरी के चारों ओर घूमता है, इज कॉल्ड रोटेशन यानी कि परिभ्रमण। परिभ्रमण अपने ही एक्सिस के चारों, अपनी ही धुरी के चारों ओर घूमना कहलाता है परिभ्रमण यानी कि रोटेशन। ओके, नेक्स्ट, परिभ्रमण किसे कहते हैं? रिवॉल्यूशन, यानी कि पहिया जो साइकिल का व्हील होता है वो अपनी एक्सिस के यानी कि धुरी के चारों घूमता है, उससे हम कहेंगे रोटेशन, परिभ्रमण। अब वही पहिया दूसरे प्रोडक्ट के चारों ओर घूम रहा है, किसी वस्तु के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, अपना परिभ्रमण करते समय दूसरी वस्तु के चारों ओर घूमना इज कॉल्ड रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण दोस्तों। यानी परिक्रमण किसे कहते हैं और परिभ्रमण किसे कहते हैं? परिभ्रमण उसे कहते हैं जो अपनी ही धुरी के चारों ओर चक्कर लगा लेता है, और दूसरे प्रोडक्ट के चारों ओर चक्कर लगाना परिक्रमण कहलाता है। सभी ग्रह अपने केंद्र के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं दीर्घवृत्ताकार, इससे हम कहते हैं रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। नेक्स्ट दोस्तों, परिभ्रमण यानी कि अपने केंद्र के चारों ओर एक परिभ्रमण कितने समय में पृथ्वी कर लेती है? यानी कि एक परिभ्रमण अपने केंद्र के चारों ओर, अपनी एक्सिस के चारों ओर, अपनी धुरी के चारों ओर कितने समय में एक चक्कर पृथ्वी लगा लेती है? दोस्तों आंसर होगा 23 घंटा 56 मिनट 6 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 6 सेकेंड, जिससे हम दैनिक गति कहते हैं। एक परिभ्रमण को हम कहते हैं, पृथ्वी के एक परिभ्रमण को कहते हैं हम दैनिक गति। पृथ्वी की दैनिक गति, पृथ्वी की दैनिक गति के ही कारण दिन रात होते हैं दोस्तों। क्वेश्चन आता है दिन रात निम्न में से के कारण होते हैं? किसके कारण होते हैं? पृथ्वी की दैनिक गति के कारण या पृथ्वी की परिक्रमण गति के कारण? तो दैनिक गति के कारण। कभी कभी ऑप्शन आ जाता है परिभ्रमण के कारण या परिक्रमण के कारण, तो परिभ्रमण के कारण यानी कि रोटेशन के कारण। हमारी पृथ्वी पर दिन रात होते हैं दोस्तों परिभ्रमण के कारण यानी कि रोटेशन के कारण। और एक परिभ्रमण में कितना समय लगता है पृथ्वी को? 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड या 6 सेकेंड। आपको फिलहाल इतना पता होना चाहिए 23 घंटा
56 मिनट। एक परिभ्रमण में लगा समय कितना है पृथ्वी के द्वारा? 23 घंटा 56 मिनट। और एक रिवॉल्यूशन में कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे, 365 डेज एंड 6 आवर। एक परिक्रमण में यानी कि सूर्य के चारों चक्कर लगाने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे, से हम एक वर्ष के नाम से जानते हैं दोस्तों। नेक्स्ट, तो पृथ्वी के बारे में आपने जाना ब्लू प्लेनेट और अर्थ। परिक्रमण 365 दिन 6 घंटे से एक वर्ष कहते हैं, एंड परिभ्रमण 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। ऐसे हम बोलते हैं एक दैनिक गति। दिन रात क्यों होते हैं? दैनिक गति के कारण। दिन रात क्यों होते हैं? परिभ्रमण के कारण, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण है, पृथ्वी की दैनिक गति के कारण। नेक्स्ट, अब पृथ्वी से रिलेटेड और क्वेश्चन बनता है दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने ओनली नोट डाउन किए हैं, जो अधिकतर कंपटीशन देखने को मिलता है। पृथ्वी 4 मिनट में कितना अंश घूमती है? पृथ्वी 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। आवर अर्थ 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। इसी प्रकार 4 मिनट से हम 60 मिनट को डिवाइड करेंगे तो आएगा आंसर 15 मिनट, यानी कि 15 डिग्री। यानी कि 15 डिग्री घूमने में पृथ्वी को 1 घंटा लगता है। यानी कि 1 घंटे में कितना अंश घूमती है? 15 डिग्री घूमती है। इसी प्रकार से 15 डिग्री का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 24 आवर से। जब 1 घंटे में 15 अंश घूमती है, 15 डिग्री घूमती है, तो 24 घंटे में कितनी घूमेगी? तो 15 अंश की 24 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आंसर विल बी 360 डिग्री। देन वी फाइंड दैट 360 डिग्री इन 24 आवर्स बाय रोटेशन आवर अर्थ। जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी के द्वारा एक रोटेशन में 24 घंटे में कितना डिग्री घूमती है हमारी पृथ्वी? 360 डिग्री अंश। फिलहाल आपको समझ में आ गया होगा। आप ओनली नोट डाउन करना, अच्छे से याद रखना, एक अंश कितने समय में घूमती है? 4 मिनट में। क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेगा कि बताओ 8 मिनट में कितना अंश पृथ्वी घूमती है, कितना डिग्री? तो आपका हो जाएगा 2 डिग्री। ऐसे अधिकतर घंटे पूछता है 2 घंटे में पृथ्वी कितना डिग्री घूम लेती है? तो 15 दूनी 30 डिग्री। 1 घंटे में 15 डिग्री, 2 घंटे में 30 डिग्री। कितना भी घंटा पूछ ले वहाँ आपको अच्छे से आंसर आ जाएगा। पूरे 24 घंटे में यानी कि 23 घंटे 56 मिनट में पूरा 360 घूम लेती है, यानी कि एक रोटेशन कर लेती है। इसके कारण दिन रात होता है, दैनिक गति कहते हैं। तो पृथ्वी के बारे में आपने समझा दोस्तों। 5वें नंबर की सबसे बिगेस्ट प्लेनेट, दूरी के अनुसार बुध, शुक्र, पृथ्वी 3रे नंबर की प्लेनेट, सूर्य से दूरी के अनुसार 3रे नंबर की प्लेनेट। एंड ब्लू प्लेनेट 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है, 1 घंटे में 15 डिग्री घूमती है, और पूरी 360 डिग्री कितने समय में घूमती है? 24 घंटे में, यानी कि 23 घंटे 56 मिनट 6 सेकंड में या 4 सेकंड में घूमती है। नेक्स्ट दोस्तों, और दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं, यानी कि रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं। पृथ्वी के रोटेशन के कारण दिन रात होते हैं, या दैनिक गति के कारण दिन रात होते हैं। रोटेशन क्या होता है? अपने ही केंद्र के चारों चक्कर लगाना, इजिकल रोटेशन, यानी कि परिभ्रमण। दूसरे केंद्र के चारों चक्कर लगाना, दूसरी वस्तु को दूसरे प्रोडक्ट के चारों चक्कर लगाना, यानी कि सूर्य के चारों चक्कर लगाना, इजिकल रिवॉल्यूशन, यानी कि परिक्रमण। 365 दिन 6 आवर। नेक्स्ट दोस्तों, बुध, शुक्र, पृथ्वी के बारे में आपने अच्छे से सीख लिया। नेक्स्ट, मंगल के बारे में हमें क्या सीखना है? मंगल को हम रेड प्लेनेट भी बोलते हैं। मंगल को क्या कहते हैं? लाल ग्रह भी कहते हैं, रेड प्लेनेट। मंगल को और क्या कहते हैं दोस्तों? रेड प्लेनेट, यानी कि लाल प्लेनेट। क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की मात्रता, क्वांटिटी इन मार्स प्लेनेट मोर देन अदर प्लेनेट। जी हाँ दोस्तों, आयरन ऑक्साइड की जो मात्रा है सबसे ज़्यादा है मंगल प्लेनेट पर। आयरन ऑक्साइड का मीन्स है लोहे की छीलन है, वहाँ पर लोहे की छीलन है, यानी लोहे के कण अधिकतर हैं। किस प्लेनेट पर? मंगल प्लेनेट पर। इसीलिए वो हमारे लिए रेड दिखाई देता है जंग के कारण, लोहे की छीलन के कारण। इसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड के कारण मंगल ग्रह को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है, लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट, मंगल प्लेनेट के बारे में और आपको पता होती है, पूरे अपने सोलर सिस्टम में जितने भी ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और जो भी चंद्रमा वगैरह हैं, यानी कि सैटेलाइट हैं, उनकी अपेक्षा मंगल ग्रह पे बहुत बड़ा पहाड़ है दोस्तों, बहुत बड़ा पहाड़ है, जिसे नाम दिया गया ओलंपस, जिसे नाम दिया गया ओलंपस मोन्स। ओलंपस
मोन्स। मंगल ग्रह पर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे बड़ा पहाड़ है, इसका नाम है ओलंपस मोन्स। अब उस ओलंपस मोन्स पर एक सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, एक पर्वत है यानी कि एक चोटी है, इसके लिए नाम दिया गया है निक्स ओलंपिया। निक्स आधा का है, कहीं कहीं किताबों में आधा माँ भी दे देते हैं, निक्स के लिए निम्स कर देते हैं, लेकिन निक्स है। निक्स ओलंपिया सबसे ऊंची पर्वत, यानी कि मंगल ग्रह पर अपने पूरे सभी अन्य ग्रहों की अपेक्षा सबसे ऊंचा हाईएस्ट पीक है, सबसे ऊंची चोटी है, पर्वत चोटी, इसे कहते हैं निक्स ओलंपिया। किस पर है? ओलंपस मोन्स पर, ओलंपस पर्वत श्रृंखला पर है ये। ओके दोस्तों, और ये कितना, अपने जो हिमालय पर्वत है हमारी पृथ्वी पर जिसकी ऊंचाई 8000 से अबव है, उसकी ऊंचाई से 3 गुना ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई से 3 गुना ज़्यादा ऊंचा हाईएस्ट पीक है निक्स ओलंपिया मंगल प्लेनेट पर। क्वेश्चन आता है सौर मंडल में सबसे ऊंचा पर्वत किस ग्रह पर है? मंगल ग्रह पर है। मंगल ग्रह पर सबसे ऊंचे पर्वत का नाम है निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया किस पर्वत श्रेणी पर है? ओलंपस मोन्स पर है। किस प्लेनेट को रेड प्लेनेट के नाम से जाना जाता है? मंगल प्लेनेट को कहा जाता है। मंगल प्लेनेट को रेड प्लेनेट क्यों कहा जाता है? आयरन ऑक्साइड की क्वांटिटी ज़्यादा होने के कारण। नेक्स्ट दोस्तों, बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह अभी आपको बताया, इसके लिए एक दर्जा प्राप्त है कि सभी ग्रहों के सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है। इसे इन इंग्लिश में बोलते हैं जुपिटर। आज के टाइम में एक्टिवा वगैरह भी आती है। जुपिटर क्यों नाम उनका दिया गया है? क्योंकि वो सबसे महान है, अन्य स्कूटियों की बात है, इसीलिए उसे नाम दे दिया गया जुपिटर, भले महान हो चाहे नहीं हो। चलो, बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है। अब मंगल ग्रह के बेटा कितने चंद्रमा हैं आपको यही पता होना चाहिए? 2 चंद्रमा का मीन्स है उपग्रह, सैटेलाइट। देर आर ओनली 2 सैटेलाइट ऑफ अवर मार्स प्लेनेट। बृहस्पति सबसे बड़ा प्लेनेट है दोस्तों। 79 सैटेलाइट है, या चंद्रमा है, चंद्रमा भी बोला जाता है। बृहस्पति के कितने चंद्रमा है? 79 है, जिनमें से सबसे बिगेस्ट चंद्रमा कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा सैटेलाइट कौन सा है बृहस्पति ग्रह का? ज्ञानीमीड। बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा सैटेलाइट यानी कि सबसे बड़ा चंद्रमा ज्ञानीमीड है, ये आता है क्वेश्चन। और बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड के कारण, यानी कि SO2 के कारण। बृहस्पति ग्रह पर SO2 की मात्रा सबसे ज़्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे ज़्यादा है, इसीलिए इसे येलो प्लेनेट भी कहते हैं। ब्लू प्लेनेट आवर अर्थ एंड येलो प्लेनेट बृहस्पति यानी कि जुपिटर। ओके, नेक्स्ट, ब्लू प्लेनेट दोस्तों एक अरुण को भी कहते हैं, लेकिन जब ऑप्शन आ रहा है निम्न में से ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, उसमें दे रखा है पृथ्वी और अरुण नहीं दे रखा है तो आपका पृथ्वी होगा। अगर पृथ्वी नहीं दे रखा है, अरुण दे रखा है तो आंसर अरुण होगा दोस्तों। अगर बोथ दोनों दे रखे हैं तो आप आके मिलकर पृथ्वी को करेंगे आप। ठीक, बृहस्पति के 79 चंद्रमा है, मून है, यानी कि सैटेलाइट है, जिसमें सबसे बिगेस्ट प्लेनेट, सबसे बिगेस्ट सैटेलाइट, सबसे बड़ा चंद्रमा बृहस्पति का कौन सा है, यानी कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है बृहस्पति का? ज्ञानीमीड है। बृहस्पति को किस नाम से किस अन्य नाम से जानते हैं? पीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। बृहस्पति हमारे सौर मंडल का सबसे बिगेस्ट प्लेनेट है दोस्तों। कितने सैटेलाइट है, कितने उपग्रह है, कितने चंद्रमा है? 79 चंद्रमा है। नेक्स्ट दोस्तों, मंगल एवं बृहस्पति के बीच में, अब ये मैं नंबर मिटा दे रहा हूँ, बहुत घिचपिच हो जाएगी। बृहस्पति और मंगल के बीच में एक पट्टी पाई जाती है दोस्तों, इसे मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ बृहस्पति के लिए, इस प्रकार से इसे भी थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ। बृहस्पति और मंगल ग्रह के बीच में बेटा एक पट्टी पाई जाती है क्षुद्र ग्रहों की। एक पट्टी किसकी पाई जाती है? क्षुद्र ग्रह की, यानी कि एस्टेरॉइड्स की, जो छोटे छोटे टुकड़े हैं पत्थरों के, एक प्रकार से गैसों के टुकड़े हैं, जिन्हें हम नाम दिया खगोलीय संघ के द्वारा, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा इसे नाम दिया गया दोस्तों क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स। आपको पता होना चाहिए सबसे ज़्यादा क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं, क्वेश्चन बहुत बनता है। इनमें से क्षुद्र ग्रह किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? तो मंगल और बृहस्पति के बीच में क्या पाए जाते हैं? क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह कहेंगे यानी कि एस्टेरॉइड्स, क्षुद्र ग्रह। आप नोट डाउन कर लेना ठीक से। मंगल एवं बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। क्षुद्र ग्रह यानी कि एस्टेरॉइड्स, इन इंग्लिश एस्टेरॉइड्स। एस्टेरॉइड्स किन ग्रहों के बीच में पाए जाते हैं? मंगल एवं बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आया शनि।
शनि के बारे में चर्चा करेंगे, टाइटन। शनि के देर आर, अभी आपको मैंने शुरुआत में बताया थे 82 मून है, यानी कि सैटेलाइट है, उपग्रह हैं, जिनमें से 53 का नामकरण हो गया है और जो बचे हुए हैं उनका नामकरण अभी पूर्ण रूप से नहीं हुआ अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के द्वारा। शनि का सबसे बड़ा टाइटन उपग्रह है, यानी कि सबसे बड़ा चंद्रमा है, यानी कि सबसे बड़ा सैटेलाइट है टाइटन। उपग्रह को बोलते हैं सैटेलाइट, सैटेलाइट, SATEL, सैटेलाइट, SATELLITE, सैटेलाइट उपग्रह। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। ज्ञानीमीड किसका सबसे बड़ा उपग्रह है? बृहस्पति का। और शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन। और हमारी पृथ्वी का उपग्रह है मून। ओनली देयर आर ओनली वन सैटेलाइट ओवर अर्थ विच नेम इज मून। जी हाँ दोस्तों, हमारी पृथ्वी का सबसे बड़ा उपग्रह है मून। ओनली एक ही मून है, एक ही चंद्रमा है, एक ही उपग्रह है जिससे हमने नाम दिया मून, यानी कि चंद्रमा। नेक्स्ट दोस्तों, शनि के बारे में आपने सीख लिया। 82 ग्रहों की संख्या है, कुल उपग्रहों की संख्या है इसके। 53 का नामकरण हो गया, सबसे बड़ा टाइटन है। नेक्स्ट अरुण, अरुण के बारे में देखेंगे। अरुण के देर आर 27 उपग्रह, यानी कि 27 सैटेलाइट। ब्लू प्लेनेट भी कहा जाता है, नीला ग्रह भी कहा जाता है। आपको मैंने अभी बताया पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन आ रहा है पृथ्वी वाला, पृथ्वी दे रखा है, निम्न में से नीला ग्रह किसे कहा जाता है, तो आप पृथ्वी करें। अरुण दे रखा है तो आप अरुण करें, अगर दोनों दे रखा है तो आप पृथ्वी करेंगे। नेक्स्ट, बरुण को हरा ग्रह भी कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट कहते हैं। मीथेन गैस के होने के कारण इसमें सबसे ज़्यादा मीथेन गैस का वातावरण, मीथेन गैस मतलब ज़्यादा पाई जाती है किस पर? बरुण प्लेनेट पर। इसीलिए इसे हम ग्रीन प्लेनेट भी कहते हैं, यानी कि हरा ग्रह भी कहते हैं। नेक्स्ट दोस्तों, अब और समझेंगे आप, जिस प्रकार से मंगल बृहस्पति के बीच में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, यानी कि एस्टेरॉइड्स पाए जाते हैं, इसी प्रकार से एस्टेरॉइड्स की एक पट्टी पाई जाती है। इसी प्रकार से दोस्तों शनि और बृहस्पति के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, घेरे पाए जाते हैं। यानी कि ये क्वेश्चन बनता है, ये चीज़ मैं रब कर दे रहा हूँ, ये इस प्रकार से वलय यानी कि घेरे। शनि और बृहस्पति के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से किस ग्रह के चारों ओर वलय पाए जाते हैं, छल्ले पाए जाते हैं, रिंग पाए जाते हैं दोस्तों? तो आंसर होता है शनि और बृहस्पति। शनि और बृहस्पति के चारों ओर छल्ले पाए जाते हैं। एक प्रकार से गैसों के छल्ले हैं, चारों इसके चारों घूम रही हैं, ये चारों ओर गैसें एक प्रकार से घूम रही हैं। शनि के चारों ओर, बृहस्पति के चारों ओर, सबसे ज़्यादा इनके चारों पाए जाते हैं। तीसरे नंबर पर हमारा अरुण भी आ जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा शनि और बृहस्पति। और शनि के चारों ओर जो वलय पाए जाते हैं उनकी संख्या है 7 वलय, 7 वलय, यानी कि 7 घेरे हैं। शनि और बृहस्पति के चारों ओर सबसे ज़्यादा वलय पाए जाते हैं, घेरे पाए जाते हैं, यानी कि रिंग पाए जाते हैं। आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों, अब आप देखेंगे सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कुल कितना समय लगता है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश आने में कितना समय लगता है, तो आपको याद होना चाहिए 8.16 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड या 8 मिनट 22 सेकेंड। ये ऑप्शन बहुत आता है, कभी कभी 22 भी आ जाता है। जो सूर्य से हमारी पृथ्वी तक प्रकाश आता है दोस्तों, इससे कितना समय लगता है? 8 मिनट एंड, चाहे पॉइंट भी लिख दे रहा हूँ, 8.16 या 8.22 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट 8 मिनट 22 सेकेंड, 8 मिनट 16 सेकेंड। ये ऑप्शन बहुत आता है, दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो सूर्य से प्रकाश आने में हमारी पृथ्वी तक कुल कितना समय लगता है? 8 मिनट 22 सेकेंड या 8 मिनट 16 सेकेंड का। जी हाँ दोस्तों। नेक्स्ट, इसी प्रकार से पृथ्वी पर हमारा पृथ्वी का उपग्रह है चंद्रमा, चंद्रमा का प्रकाश आने तक कुल कितना समय लगता है? पृथ्वी पर चंद्रमा का प्रकाश आने तक कुल कितना समय लगता है? 1.25 मिनट या 1.20 मिनट, यानी कि दोनों ऑप्शन आते हैं। 1 मिनट 25 सेकंड चंद्रमा का प्रकाश दोस्तों हमारी पृथ्वी तक आ जाता है, या 1 मिनट 20 सेकंड में चंद्रमा का प्रकाश हमारी पृथ्वी पर आ जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, अब आप देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन और ही बनता है, उपसौर और अपसौर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है। आप पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आपके लिए नोट डाउन और कराऊँ अच्छे से।
उपसौर और अपसौर। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, कृपया वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताया जा रहा है। ये है हमारा सन। सन से इस प्रकार से हमारी पृथ्वी चक्कर लगा रही है, इस प्रकार से ये दीर्घवृत्ताकार यानी कि अंडाकार। सन जब सबसे नज़दीकस्थ ग्रह, सन के पास में सबसे नज़दीक में होती है हमारी पृथ्वी, और जब सबसे दूरी पर होती है, ज़्यादा दूरी पर। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सबसे नज़दीक में पहुंच जाती है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम उपसौर। उपसौर। जब पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हुए सबसे दूरस्थ पहुंच जाती है तो इसे हम बोलते हैं अपसौर। अपसौर। ये घटना कब होती है? उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है। अपसौर की घटना 4 जुलाई को होती है, यानी कि छठे महीने बाद। 3 जनवरी, 4 जुलाई, जनवरी के आगे जाएंगे छठा महीना होगा, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई। 3 जनवरी, 4 जुलाई, सीरीज ये डेट होगी 3, 4। ओके। जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीकस्थ आ जाती चक्कर लगाते हुए उसे बोलते हैं उपसौर। ओके। जब पृथ्वी सूर्य से दूरस्थ पहुंच जाती चक्कर लगाते हुए उससे हम बोलते हैं अपसौर। उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई। जब आपको यही पता होना चाहिए उपसौर की घटना कब होती है और अपसौर की घटना कब होती है। जब दूरस्थ होती है, दूरी होती, अपसौर के समय दूरी होती है 15.21 करोड़ किलोमीटर। पृथ्वी एंड सूर्य के बीच की दूरी होती है 15.21 किलोमीटर। और उपसौर के समय पृथ्वी एवं सूर्य के बीच की दूरी होती है दोस्तों 14.7 करोड़ किलोमीटर। उपसौर के दौरान दूरी होती है सूर्य एवं पृथ्वी के बीच 14.7 करोड़ किलोमीटर। अपसौर के दौरान 15.21 करोड़ किलोमीटर होती है। अपसौर की घटना कब होती है? 4 जुलाई। अपसौर किसे कहते हैं? जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी को कहते हैं। जब पृथ्वी एवं सूर्य के बीच अधिकतम दूरी होती है उसे अपसौर कहते हैं। 4 जुलाई को होती है दोस्तों प्रत्येक वर्ष। और सूर्य एवं पृथ्वी के निम्नतम दूरी को 3 जुलाई को यानी कि 3 जनवरी को उपसौर कहते हैं। 14.7 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है। अपसौर के दौरान 15.21 करोड़ किलोमीटर दूरी होती है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, जो प्रकाश है, प्रकाशी चाल 3 लाख km पर सेकेंड है। मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। प्रकाश की चाल कितनी है? 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। सूर्य से जो पृथ्वी तक प्रकाश आता है 8.22 मिनट में, यानी कि 8.22 सेकेंड में आता है, 8 मिनट 22 सेकेंड में आता है। उसकी स्पीड है 3 लाख km पर सेकेंड। नेक्स्ट दोस्तों, अब आपको बताना है, एंटी क्लॉकवाइज भी समझा दिया, क्लॉकवाइज भी समझा दिया, यानी दक्षिणावर्त वामावर्त। वीडियो ज़्यादा लेंथी हो रही है। पूर्णिमा के बारे में, अमावस्या के बारे में, कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, इसको देखें आप। पूर्णिमा किसे कहते हैं? फुल मून की रात इज कॉल्ड पूर्णिमा, यानी कि पूरा जिस रात में जिस नाइट में चंद्रमा पूरा दिखाई देता है, होल मून दिखाई देता है, उससे हम बोलते हैं पूर्णिमा, यानी कि पूर्णमासी। अमावस्या किसे कहते हैं? विदाउट मून की रात, बिना मून की रात को हम अमावस्या कहते हैं, यानी काली रात। काली रात को हम अमावस्या कहते हैं, उजाले वाली रात को हम पूर्णिमा कहते हैं। लेकिन उजाले वाली कब? जब पूर्ण चंद्रमा दिखाई दे। अब जब चंद्रमा बिल्कुल ही ना दिखाई दे उसे हम बोलते हैं अमावस्या। तो डिफरेंस बिटवीन पूर्णिमा एंड अमावस्या के बीच में आपको समझ में आ गया हो। अमावस्या बिना चांद की रात, पूर्णिमा फुल चांद की रात। नेक्स्ट, कृष्ण पक्ष किसे कहते हैं? शुक्ल पक्ष किसे कहते हैं? कृष्ण पक्ष दोस्तों अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को, अमावस्या से पूर्णिमा तक चंद्रमा बढ़ता रहता है। एक समय ऐसा आ जाता है पूर्णिमा आ जाती है तो चंद्रमा पूरा हो जाता है, पूरा दिखाई देता है, उसे हम बोलते हैं कृष्ण पक्ष। यानी कि अमावस्या से, नोट डाउन कर लेना, अमावस्या से कृष्ण पक्ष, अमावस्या से पूर्णिमा तक के समय को हम क्या कहते हैं? शुक्ल पक्ष कहते हैं। अमावस्या से पूर्णिमा तक के पक्ष को हम शुक्ल पक्ष कहते हैं। और पूर्णिमा से अमावस्या तक का समय को, यानी कि पूर्ण काली रात तक के समय को, यानी कि बिना चांद की रात तक के समय को, यानी कि पूर्णिमा से अमावस्या तक के समय को हम कहते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष मीन्स होता है काला, यानी कि काला पक्ष। ओके। ना सूर्य ग्रहण एवं चंद्र ग्रहण कब होता है दोस्तों? पहले आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ये चीज भी। अपसौर, उपसौर,
ठीक। ये है सन, ये मून, ये अर्थ। जब सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी एक डायरेक्शन में आ जाएं, एक सीध में आ जाएं, लेकिन क्रम उनका क्या हो, सूर्य सबसे टॉप पर, बीच में मून हमारा, फिर हम जहाँ पर सिचुएटेड हैं, अवस्थित हैं, हम लोग रह रहे हैं पृथ्वी, इस सीरीज में, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच में जब मून आ जाता है, सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में, यानी जो चीज़ हम हमेशा देखते हैं, हम नीचे से देखते हैं पृथ्वी से, तो हमारे ऊपर चंद्रमा दिखाई देता है, चंद्रमा से ऊपर सूर्य है। ओके, ये सीरीज आप हमेशा याद रखो, सबसे ऊपर सूर्य, फिर चंद्रमा, फिर पृथ्वी, यानी कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है, एक सीध में आ जाते हैं, तो होता है दोस्तों सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण जब सूर्य बिल्कुल दिखाई नहीं देता, उसके चारों ओर का भाग दिखाई देता है, तब हमें दिखाई देता है सूर्य का बाहरी भाग, जिसे हम बोलते हैं क्रीट। मैंने अभी आपको नोट डाउन कराया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्रीट कब दिखाई देता है, सूर्य ग्रहण के दरम्यान यानी के दौरान। तो सूर्य एवं चंद्रमा के बीच, सूर्य और पृथ्वी के बीच में मून आ जाता है, एक डायरेक्शन में आते हैं, तो होता है सूर्य ग्रहण। सूर्य ग्रहण। अब आप देखेंगे चंद्र ग्रहण। ये हमारा सन, ये मून। चंद्र ग्रहण में क्या है दोस्तों, मून नहीं, ये अर्थ, EARTH, अर्थ, ये मून। यानी कि चंद्र ग्रहण के समय सूर्य तो टॉप पर ही रहता है, लेकिन पृथ्वी और चंद्रमा का स्थान बदल जाता है। चंद्रमा हमारा नीचे आ जाता है, सूर्य ग्रहण में चंद्रमा बीच में होता है, अब चंद्रमा नीचे आ जाता है और पृथ्वी बीच में पहुंच जाती है दोस्तों। ओके, रोटेशन करते हुए इस प्रकार से रोटेशन करते हुए चंद्रमा यहाँ आ जाता है और चंद्रमा यहाँ आ जाता है और पृथ्वी यहाँ पर आ जाती है, इस प्रकार से रोटेशन करते हुए दोस्तों। यानी कि सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में एक सीध में जब पृथ्वी आ जाती है, तो होता है हमारा चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप इसी चीज़ से याद रखो। जो हमेशा हम देखते हैं, हमेशा लगता है सबसे टॉप पर सूर्य है, फिर चंद्रमा है, फिर हम हैं, इस प्रकार से, वो सूर्य ग्रहण है। यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया, सूर्य बहुत कम दिखाई देता है। ओके, सूर्य ग्रहण है और सूर्य टॉप पर ही रहेगा। अब दो की स्थिति बदल जाती है, पृथ्वी सबसे नीचे थी, अब वो बीच में पहुंच जाती है, चंद्रमा नीचे आ जाता है। ओके, यानी कि सूर्य एवं पृथ्वी के बीच में, सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है, तो होता है बेटा चंद्र ग्रहण। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ अच्छे समझ में आ रही होगी। वीडियो बहुत लेंथी होगी, बस 1 मिनट लेते हैं रिवीजन के लिए। दोस्तों, हमने सर्वप्रथम बताया सूर्य 4 भागों में डिवाइड किया गया है। सूर्य को 4 भागों में माना गया है हम खगोल शास्त्रियों के द्वारा। सबसे बाहरी भाग है क्रीट, जो सूर्य ग्रहण के दौरान दिखाई देता है। फिर वर्णमंडल है, फिर प्रकाश मंडल। हमें प्रकाश तथा हीट, ताप किससे प्राप्त होता है, प्रकाश मंडल से प्राप्त होता है। सूर्य का केंद्रीय भाग कोर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछ लेता है। सूर्य से पृथ्वी तक आने में समय 8.22 यानी कि 8.22 सेकंड लगता है, 8 मिनट 22 सेकंड लगता है, 8.16 सेकंड लगता है। पृथ्वी से चंद्रमा से पृथ्वी तक आने में प्रकाश का समय कितना लगता है दोस्तों, 1.25 या 1.20। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए परिभ्रमण किसे कहते हैं, परिक्रमण किसे कहते हैं, मैंने आपको बता दिया। अपने केंद्र के, अपने अक्ष के चारों ओर घूमना परिभ्रमण कहलाता है, दूसरे के चारों ओर घूमना परिक्रमण कहलाता है। एक परिभ्रमण में कितना समय लगता है, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकंड लगता है पृथ्वी के लिए, जिसे दैनिक गति कहते हैं। दिन रात क्यों होते हैं, परिभ्रमण के कारण होते हैं, पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण होते हैं, दैनिक गति के कारण होते हैं। और एक वर्ष 365 दिन 6 घंटे 4 मिनट, 365 दिन 6 घंटे में एक रिवॉल्यूशन होता है पृथ्वी के द्वारा। नेक्स्ट, रेड प्लेनेट किसे कहते हैं, येलो प्लेनेट किसे कहते हैं, ब्लू प्लेनेट किसे कहते हैं, ग्रीन प्लेनेट किसे कहते हैं। ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आ रही होगी। वीडियो बहुत लंबी हो रही है। थैंक्स दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत है तो आप बार बार वीडियोज़ को देखें, पॉज करके देखें, अपने नोट्स खुद बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय डियर स्टूडेंट्स।